बंगाल में वक्फ कानून के नाम पर तांडव हुआ, हिंदू गांवों को शमशान बना दिया गया, लेकिन ममता बनर्जी कड़क एक्शन लेने के बजाय हाथ जोड़ रही। दंगा करने वालों से कह रही हैं कि प्लीज ऐसा मत करो, कानून अपने हाथ में ना लो। गजब ही है बॉस, आप राज्य की मुख्यमंत्री हैं, महिला हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और आप एक्शन लेने के बजाय हाथ जोड़कर कह रही हैं कि प्लीज ऐसा मत करो। यह सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि सभी को अपने खास वोट बैंक की चिंता है। कांग्रेस का हाल भी ममता बनर्जी की तरह है, वो भी बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर खामोशी ओढ़े हुए। कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं कि वक्फ कानून जैसा कानून अगर पाकिस्तान में लागू हो जाए तो वहां हिंदुओं के मंदिर और सिखों के गुरुद्वारे खतरे में आ जाएंगे। ये लोग नेक्स्ट लेवल पर जाके वक्फ कानून के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं। सुनिए एक बार। पाकिस्तान में अकाफ बोर्ड है, जहां वक्फ बोर्ड है, पाकिस्तान में अकाफ बोर्ड है, वहां जितनी प्रॉपर्टी है हिंदू और सिखों की वो अकाफ बोर्ड के नीचे है। तो अगर वो भी वहां कर देंगे ये ऐसा कानून पास, तो हमारे मंदिर और गुरुद्वारों की रक्षा कौन करेगा? कांग्रेस पाकिस्तान का हवाला दे रही है तो बंगाल हिंसा का बांग्लादेश से भी कनेक्शन निकल रहा है। बांग्लादेश में जिस तरह मोहम्मद यूनुस की सरकार के मौन समर्थन से कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदुओं को चुन चुन कर मारा था, उनके घरों में आग लगाई थी, वैसा ही बंगाल में भी हुआ। इसलिए बीजेपी ममता सरकार पर कट्टरपंथियों के हाथों बंधक बनने का आरोप लगा रही। सुनिए एक बार। क्योंकि अब कट्टरपंथी तत्वों के हाथ में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बंधक हो चुकी है। ममता बनर्जी जी के हाथ में अब कुछ नहीं रह गया है। पश्चिम बंगाल उनके शासनकाल में उपद्रवी तत्वों के हाथ से होते हुए अराजकता की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। सनातन को मिटाने का प्रयास बांग्लादेश में हुआ, वही चरित्र दोहराया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। ममता बानो खुद एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी बहनों का वहां चीर हनन हो रहा है। एक तरफ वक्फ कानून के नाम पर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार एक नहीं कई बार साफ कर चुकी है कि वक्फ संशोधन कानून से किसी मुसलमान पर कोई आंच नहीं आई, बल्कि इससे वक्फ के नाम पर हो रही लूट खत्म हो। वक्फ बोर्ड जिस तरह से किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर देता है, उस पर रोक लगेगी, यानी वक्फ बाय यूजर के नाम पर चल रहा गड़बड़ झाला रुकेगा। और इसी बात से शायद सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं। आप यह भी देखिए कि वक्फ संशोधन कानून बन चुका है और उसके बाद भी वक्फ बोर्ड की मनमानी रुक नहीं रही। तस्वीरें तमिलनाडु के कट्टुकोलई गांव की हैं, जहां 150 परिवारों को वक्फ बोर्ड का नोटिस मिला है। वक्फ बोर्ड ने इन लोगों की जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है और गांव वालों का आरोप है कि यह जमीन उनकी है। अगर वक्फ संशोधन कानून नहीं बना होता तो ये लोग कहीं अपील भी नहीं कर पाते, लेकिन अब कानून बनने के बाद इन लोगों को इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी। लेकिन आप सोचिए क्या हालात है, मतलब अपील करने का रास्ता भी खोला गया तो इस देश में बवाल मच गया। और बंगाल में जो हो रहा है वो सबके सामने है। तो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जो बांग्लादेश का बताया जा रहा है, वो भी देखिए। तुम होशियार रहो, अगर इंडिया की एक मुसलमान पर जुल्म हुआ, कत्ल हुआ, मस्जिद तोड़ने गया, तो हम बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर को तोड़कर इंडिया की हिंदू को कत्ल करने की तैयार हो जाओगा। बंगाल हिंसा के बांग्लादेश कनेक्शन की बात शुरुआती जांच में भी सामने आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय भी इस मामले को लेकर एक्टिव हुआ है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच से पता चला है कि हिंसा में बांग्लादेश के अराजक तत्वों की भूमिका हो सकती है। शुरू में इन लोगों को स्थानीय नेताओं का भी समर्थन मिला था, यह भी सूत्र दावा कर रहे हैं। बीजेपी के नेता तो खुल के कह रहे हैं कि बांग्लादेश से आए लोगों ने बंगाल में हिंसा की और उत्पात मचाया। उनका मकसद बंगाल के कई इलाकों से हिंदुओं को भगाना था। सुनिए बीजेपी नेता को, फिर बताऊंगा कि हिंसा करने वालों को फंडिंग कहां से मिलने का आरोप लग रहा है। देखिए, मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, नदिया, बीरभूम, हावड़ा जिला को हिंदू शून्य करने की साजिश चल रही। बांग्लादेश से आकर के लोग यहाँ उत्पात कर रहे हैं, तो इसीलिए बार बार यह हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण हो रहा है। पश्चिम बंगाल में हिंसा के पीछे विदेशी फंडिंग का भी खुलासा हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि हिंसा की प्लानिंग पिछले 3 महीनों से हो रही थी। हिंसा के लिए तुर्की से फंडिंग हुई और हमलावरों को 500-500 रुपए दिए गए। प्लान बनाकर लोगों को पैसे बांटे गए। पहले रामनवमी पर हिंसा की प्लानिंग थी, फिर वक्फ बिल को ट्रिगर पॉइंट बनाया गया। मुर्शिदाबाद में बांग्लादेश जैसी हिंसा की साजिश थी। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का बंगाल हिंसा में कितना रोल है वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। जब कहा जाता है कि बांग्लादेशी भारत की सीमा में घुस रहे हैं, बंगाल में CA NRC कोई आने नहीं दूंगी, किसी को छूने नहीं दूंगी,
भाई स्लीपर सेल तभी तो बनता है जब वहां से लोग आकर पहले ही घुस जाते हैं। बंगाल के अंदर भी कई संगठन हैं जो लगातार मुसलमानों को वक्फ बिल के नाम पर भड़का रहे हैं। एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मुसलमानों को भड़काने में जुटी है, आरोप लग रहा है। एसडीपीआई का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई है, जिस पर ऑलरेडी भारत में बैन लगा हुआ है। बंगाल हिंसा में एसडीपीआई की भूमिका की भी जांच की जा रही है। एसडीपीआई के नेताओं ने 7 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में रैली की थी। इस रैली में वक्फ के नाम पर भड़काऊ बयान दिए गए। कहा गया कि इससे मुसलमानों की जमीन छीन ली जाएगी। वक्फ कानून वापस नहीं लिया तो बड़े आंदोलन की धमकी दी गई। यह भी कहा गया कि 2002 के बाद से मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। इसी के बाद 8 अप्रैल को बंगाल में हिंसा भड़की, जिसने 11 और 12 अप्रैल तक भयंकर रूप ले लिया और हिंदुओं के गांवों को निशाना बनाया गया। बंगाल हिंसा में एसडीपीआई के साथ आईएसएफ की भूमिका भी संदेह के घेरे में। इंडियन सेकुलर फ्रंट 2021 में गठित हुआ था। आईएसएफ ने भी वक्फ कानून के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी कल ही दक्षिण 24 परगना में आईएसएफ ने जमकर तोड़फोड़ और हिंसा की। यह सीसीटीवी फुटेज देखिए। आईएसएफ से जुड़े लोगों ने पुलिस पर हमला किया। इस हमले में छोटे छोटे बच्चे शामिल थे। जांच में सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। लेकिन आप तस्वीर देखिए बॉस, पुलिस की गाड़ी फोड़ दी गई। ये 14 अप्रैल 2025 की तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको। बंगाल हिंसा के पीछे किसकी साजिश थी और कैसे प्लानिंग करके हिंदुओं को टारगेट किया गया, इसका खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन विपक्ष अभी भी इसे छोटी बात मानकर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि एक समुदाय को परेशान करेंगे तो उसका नतीजा कुछ भी हो सकता है। सुनिए विपक्षी नेताओं को, फिर बताऊंगा कि योगी आदित्यनाथ ने बंगाल के दंगाइयों का क्या इलाज बताया। मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आप अगर किसी के मजहब पे जबरदस्ती हमला करेंगे, उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते हैं। किसी के मजहबी मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम है, इसलिए उन्होंने वक्फ के कानून को जबरदस्ती थोपा है। एक समुदाय के लोगों को आहत करने के लिए ये इस तरह की चीजें फेर बदल किए जा रहे हैं और उनके कुछ न कुछ आने वाले समय में दुष्परिणाम हो सकते हैं। देश में जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो इसी से इस तरह के माहौल पैदा हो रहा है कि लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देखिए, हिंदू पलायन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये पलायन करवा रहे हैं जानबूझ करके, एक माहौल खराब कर रहे हैं ताकि वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाए। आप इन नेताओं की बेशर्मी देखिए बॉस। कांग्रेस के नेता किस बेशर्मी से कह रहे हैं कि जो मुसलमानों के साथ हो रहा है ये उसका रिएक्शन है, मतलब इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। लोगों के घर जला दिए गए, कुछ लोग मर गए, महिलाएं कह रही हैं कि हमारे साथ अभद्रता हुई, इस तरह की घटनाएं हुई और कांग्रेस के नेता बेशर्मी से कह रहे हैं कि जो हुआ है ये उसका रिएक्शन है। तो बॉस, जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसका रिएक्शन हो जाएगा, फिर होना नहीं चाहिए, कानून के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन क्या उसको जस्टिफाई कीजिएगा? क्या लोग हैं बॉस, पत्थरबाजों को भी जस्टिफाई कर दे रहे हैं, घर जलाने वालों को भी जस्टिफाई कर दे रहे हैं कि रिएक्शन है। विपक्ष के नेताओं को हिंदुओं का दर्द, तकलीफ और पलायन दिख ही नहीं रहा। इनको वोट बैंक का तनाव है सिर्फ, और इसलिए हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। जबकि बंगाल हिंसा के आरोपियों का क्या इलाज होना चाहिए, इसका जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। यूपी में कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार एक्शन लेती है वो एक मॉडल बन गया है, और बंगाल हिंसा के आरोपियों के लिए भी सीएम योगी इसी तरह के मॉडल की बात कर रहे हैं। सीएम योगी कह रहे हैं कि बंगाल जल रहा है और ममता बनर्जी खामोश है। दंगाइयों को शांति दूत कह रही हैं, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सुनिए योगी को। दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। योगी आदित्यनाथ खुल के कह रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन जिस तरह से सीएम योगी एकदम क्लियर हैं कि दंगाइयों का इलाज कैसे होना चाहिए, उसी तरह से ममता बनर्जी पर आरोप लग रहा है कि वो अपने वोट बैंक के लिए हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर खामोश है।